हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, शालोम। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है और उसने हमको जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार तेरी उपस्थिति में आते हैं और आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। तेरा वचन जीवित है और वो वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। फिर एक बार तेरी उपस्थिति के लिए और तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे जीवित परमेश्वर, हमारे साथ रहता है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया होसन्ना। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और वो सामर्थ, वो बल और शक्ति हमको दी ताकि हम उसको लताड़े और उसको कुचले। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:8। पहला पत्रस 5:8। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आता हूँ और तुम जागते रहो। मैं बहुत जल्द आता हूँ और तुम जागते रहो, सोना नहीं। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको कि वो किसे फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान वो देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नई योजनाएं बनाए हैं और नए कल्पनाएं हमारे लिए बनाता है, लेकिन शैतान जो है वो हमेशा जाल बिछाता है। जैसे मछलियों के लिए जाल बिछाया जाता है, उसी तरीके से शैतान भी जाल बिछाता है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं और योजना बनाता है। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और 11वीं आयत। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा आपके और मेरे लिए नई कल्पनाएं और नई योजनाएं बनाता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के है। वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के है। 33 में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 33 में एक, यिर्मयाह की किताब 33 में एक। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। 33 में 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरी कल्पनाएं और मेरी योजनाओं को तू अभी नहीं समझता, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने हमारे लिए नई कल्पनाएं और नई योजनाएं बनाई है। खुदा हमारे साथ है और हमने यहाँ पर जैसे पढ़ा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसे फाड़ पाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत और भयानक काम किए हैं। उसको अगर हम याद करें और उसको अगर हम बताने निकले तो सारा समय कम रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा हमको ताकत दी है, दैट वी हैव टू लीड द कैप्टिव। जो बंधुआ है उसको ही हम बंधुआई में ले चले। और हम यहाँ पर देख रहे कि शेर जो है वो खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हम उसी को फाड़ डालेंगे। शेर देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए, शैतान देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए, लेकिन हम उसी को फाड़ डालेंगे। जैसे न्यायियों की किताब 14वां अध्याय, और यहाँ पर हम देख रहे शिमशोन के बारे में। और शिमशोन अपने माँ बाप को लेकर जा रहा था तिम्नत, और वहाँ पर क्या हो गया, जाते जाते शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, तो अब तुम उससे मेरा ब्याह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। 5 और 6।
तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारियों के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह और गरजने वहां लगा। उसके सामने एक जवान सी है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में कि वो किसे फाड़ खाए। अब आगे देखिए। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से तब उतरा, यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, और उसके हाथ में कुछ भी न था, तो भी उसने उसको तो भी ऐसा फाड़ उसने डाला उस शेर को ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा जैसा फाड़े। कोई बकरी का बच्चा फाड़ दे। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बताया। और ये काम उसने अपने पिता या माता को न बताया। उसी तरीके से हम देखते हैं पहला शमूएल 17:36 में, 17वां अध्याय 36 में, कि दाऊद ने किस तरीके से एक शेर और एक भालू को मार दिया। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को सिंह मार और डाला, भालू दोनों को मार डाला एक ही वक्त। और वह खतना रहित पलिश्ती और वह खतना रहित पलिश्ती, मेरा विरोधी, जैसे हमारा विरोधी शैतान है, वो खतना रहित विरोधी वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, उनके समान हो जाएगा, जैसे क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर के सेनाओं को ललकारा है। और इस तरीके से खुदा आपको और मुझे सामर्थ्य देता है। भजन संहिता 9:10, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्योंकि खुदा कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर ने शिमशोन को न त्यागा, और उस मुश्किल घड़ी में दाऊद को न त्यागा, और आज परमेश्वर आपको और मुझे भी न त्यागे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं न तुझे त्यागूंगा, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और किस तरीके से शिमशोन ने और दाऊद ने उस सिंह को फाड़ दिया और मार दिया। भजन संहिता 91:13-15, भजन संहिता 91:13-15। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिंह को और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को और तू लताड़ेगा। जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, और उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया क्योंकि है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह इस नाम को जान लिया है। एक्स 2:38 को जान लिया है। 15 तक, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, और संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा और बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। भजन संहिता 81:7, भजन संहिता 81:7, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। 81:4। 81:7। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे उस शेर से छुड़ाया, मैंने तुझे उस विपत्ति से छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी सुन ली, और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की।
और हम जानते कि किस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। और मसा और मरीबा में जब उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना की, खुदा ने उनको उस चट्टान में से पानी पिलाया। वो चट्टान जैसे लिखा है 2 कोरिन्थियों 10:4 कि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 10:4, 1 कोरिन्थियों 10:4, 1 कोरिन्थियों 10:4, 1 कोरिन्थियों 10:4। और सबने एक ही आत्मिक जल और पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते क्योंकि थे वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह था। वह चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह था। भजन संहिता 107:6 यहोवा की दुहाई दी और उसने हमको सकेती से छुड़ाया। भजन संहिता 107:6 तब उन्होंने संकट में यहोवा की तब दुहाई उन्होंने दी संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से और छुड़ाया। उसने उनको सकेती से छुड़ाया। जब जब हम खुदा की दुहाई देते हैं, वो हमको छुड़ाता है और हमारी अगुवाई करता है। हम देखते किस तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने छुड़ाया। दानियल को परमेश्वर ने उस शेर की मान से छुड़ाया। खुदा हमको शैतान के बंधनों से, जाल से, उसकी चाल से, हर एक दुख से, तकलीफ से, संकट से और अकाल से और महामारी से और तलवार से हमको बचाता है। खुदा हमारे सारे बंधन को तोड़ देता है, हमारे सभी बंधन को तोड़ देता है। खुदा हमारा बचाने वाला है। मीका की किताब 7:7, मीका की किताब 7:7 खुदा हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम खुदा को पुकारते हैं, वो हमको बचाता है, हमारे प्रार्थना को सुनता है। इस पर उन्होंने अपने साथियों से जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया। मीका 7:7, साथ में मीका की किताब 7:7, मीका की किताब 7:7 खुदा हमको बचाता है। वह हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने पढ़ा कि यहोवा कहता है कि तुमने मेरी दुहाई दी और मैंने सकेती से तुमको छुड़ाया है। मीका 7:7 हमारा बचाने वाला परमेश्वर वह जीवित परमेश्वर है और हर एक परिस्थिति को वो देखता है, जांचता भी है। 7:7 मीका 7:7 परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट मैं जोता अपने रहूंगा। उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, हमारी आंखें उसकी ओर लगाते हैं और हमारे हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हैं, खुदा हमको बचाता है। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा और हमको बचाएगा। 2 कोरिन्थियों 1:10, 2 कोरिन्थियों 1:10 जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उसकी ओर ताकते हैं, नज़र से नज़र मिलाते हैं, खुदा हमको बचाता है, क्योंकि वह हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया उसी और ने हमको बड़ी बचाएगा। मृत्यु से बचाया, जैसे दाऊद को बचाया, जैसे शमशोन को बचाया, दानियल को बचाया, उसी तरीके से आपको और मुझे भी वह बचाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा। बचाएगा और उससे हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता और वह रहेगा। आगे को भी हमेशा बचाता रहेगा। परमेश्वर हमको हमेशा बचाता रहेगा। भजन संहिता 34:1
भजन संहिता 34 में 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से और होती उसकी रहेगी। स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 40 में 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हो हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम हमारे जिंदगी में बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता जो है, आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो परंतु सकती। इनकी गिनती नहीं हो सकती। अनगिनत काम परमेश्वर ने आपके और मेरी जिंदगी में किया है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 6 से लेकर के 8। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 6 से लेकर के 8। ये मत पूछो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत परमेश्वर हाथ के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिसे वह तुम्हें उचित समय पर, वो उचित समय आने के लिए हमको संयम से बैठना पड़ेगा। उचित समय में वो हमको बढ़ाएगा। और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि गरजने तुम्हारा वाले विरोधी सिंह की शैतान नाई गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कि खाए। वो किसको फाड़ खाए। जैसे हम देखते हैं इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब 6 में 10 से 12 तक। हमारी जो लड़ाई है वो हड्डी और मांस की लड़ाई नहीं है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध परमेश्वर लो, के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के कि तुम सामने खड़े शैतान रह के सको। युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और से इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और है इस जो आकाश दुष्टता में के है। आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है। वो इसलिए पर, वो दिखती नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में कि तुम बुरे बुरे दिन दिनों में सामना कर सको। सामना कर सको। और जिस सब तरीके कुछ से दानियल ने सामना किया, जिस तरीके से दाऊद ने सामना किया, जिस तरीके से शमशोन ने सामना किया, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के और पाँव में सुसमाचार मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। क्योंकि शैतान जाल बिछाता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं और नई योजनाएं बनाता है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत है,
और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। मैं हियाव से बोलूँ, वो ताकत के साथ बोलूँ, वो पावर के साथ मैं बोलूँ। पौलुस कहता है खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, और आपके और मेरे लिए कल्पनाएं और योजनाएं बनाता हूँ। जैसे परमेश्वर कहता है 33 में 3 हमने पढ़ा, परमेश्वर नई योजनाएं बनाता है और जो तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते आज उस योजनाओं को, लेकिन परमेश्वर उस योजनाओं को, उन कल्पनाओं को बनाने पर है। 33 में 3 मुझसे प्रार्थना कर और मैं मुझसे तेरी प्रार्थना कर, सुनकर परमेश्वर कहता है लेकिन मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर और मैं तेरी सुनकर तुझे तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बड़ी बताऊंगा बड़ी और कठिन बातें, बड़ी बड़ी बताऊंगा जो लोग नहीं समझे हैं, और कठिन बातें जो लोग अब तक नहीं समझे हैं, जिन्हें तू अब तक अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता, वो सारी बातें खुदा हमको बताता है। उसने हमारे लिए नई कल्पनाएं और नई योजनाएं बनाई है। हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन संहिता 22 में 23 हर एक बात के लिए परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है जो उसने हमारे ज़िंदगी में किया है। भजन संहिता 22 में 23 हमको धन्यवाद देना, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना। हे यहोवा के डरवैयो हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। तुम उसका भय मानो, क्योंकि वही परमेश्वर है। तुम उसका भय मानो क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है और हमारी अगुवाई करता है। जेफनिया 3 में 9 जेफनिया 3 में 9 खुदा कहता है कि मेरी महिमा करो, मेरे नाम को ऊंचा करो, मेरी तारीफ करो। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा और मिलाए एक हुए मन से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करें। उसकी सेवा करें। खुदा परमेश्वर की सेवा करें। जो सेवा परमेश्वर ने दी हमको, उसमें हम निरंतर जो काम दिया है उसको पूरा करते रहे। लेकिन एक बात परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:10 प्रकाशित वाक्य 2:10 प्राण देने तक विश्वास में रहे, तब मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक प्राण देने तक जो दुख तुझको झेलने होंगे जो उनसे दुख मत डर। तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर क्योंकि है शैतान तुमको कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक प्राण विश्वासी देने रहे तक विश्वास में रहे, तो मैं तुझे जीवन का तो मुकुट मैं तुझे दूंगा। जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक हमको विश्वास में रहना है, अंत तक विश्वास में रहना है, तो खुदा हमको वो मुकुट, जीवन का मुकुट देगा। खुदा कहता है शैतान जाल बिछाता है, लेकिन खुदा हमारे लिए नई कल्पनाएं और योजनाएं बनाता है। हमको बंधुआई में ले जाना है। खुदा वो सामर्थ, वो बल और वो शक्ति हमको देता है। इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्यारे प्रभु जी, हम फिर से धन्यवाद देते कि तू अपने वचनों द्वारा हमें उत्साहित करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे वचन के द्वारा अपने आप को मजबूत करें, प्रार्थना में समय बिताएं और जैसा तू चाहता है तेरे हर एक वचन का पालन करें। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का दान पाकर
तेरी सेवा में लगे रहें और अंत तक वफादार रहें। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब में हर एक सुनने वाले भाई बहन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष और बरकत दे, और होने दे कि हम सब तेरे हर एक हर एक वचन का पालन कर सके और अंत तक वफादार रहे। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हैं कि तू अपने सेवकों को तो इस्तेमाल कर रहा है इस जेसी एनडी ग्रुप को। प्यारे प्रभु जी, सारे पास्टरों के साथ, सारे प्रीचर्स के साथ रहना, हर एक को आशीष और बरकत देना, जो तेरे सच्चाई के वचन को हर कोने तक, जगत के हर कोने तक फैला रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत देना। और हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम सब अंत तक विश्वास योग्य रहे, क्योंकि जो तेरे विश्वास को अंत तक थामे रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। होने दे कि हम तेरे इस सच्चाई को, जो तूने अपने पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा है, हम दृढ़ता से थामे रहें और एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा का प्रचार अंत तक करते रहें। प्यारे प्रभु जी, सारे सुनने वालों को तू आशीषित कर, अपनी आत्मा से भर दे, और होने दे कि हम प्यारे प्रभु जी अंत तक वफादार रहने वाले हो सके, ताकि पौलुस के साथ हम कह सके कि हमने अपनी दौड़ पूरी की है और हमारे लिए मुकुट रखा है जो प्रभु हर एक अपने विश्वासी दास को देने वाला है। फिर से तेरे सुंदर वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पूरे आत्मिक हथियार के लिए धन्यवाद करते, जो तूने हमें इफिसियों 6:10 से लेके आगे 20 तक दिया है। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम उन सब को दृढ़ता से थाम ले, और विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार जो तेरा वचन है लेकर अंत तक विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को पूरा कर सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। जिन्होंने खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि खुदा आपको वो सामर्थ्य दे कि आप उस शैतान को, उस गरजने वाले सिंह को लताड़ सकते हैं और उसको कुचल सकते हैं। खुदा आपको आशीषित करे।